देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि लिंकेज वाले क्वेश्चंस में आपने दो चीजें तो देख ली। सबसे पहले आपने ये देख लिया कि टेस्ट क्रॉस जो होगा, टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट 1:1:1:1:1 आएगा अगर अगर हमारे पास लिंकेज नहीं है। अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुई है तो ये रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा। और उसमें पेरेंटल कितने आएंगे? 50%। ये दोनों पेरेंटल है और ये दोनों रिकॉम्बिनेंट है, ये कितने आएंगे? 50%। मतलब ये वाले जो थे आपके क्या थे? ये वाले दोनों क्या थे? पेरेंटल। और ये वाले क्या थे बेटा हमारे पास? ये वाले क्या थे? रिकॉम्बिनेंट थे। तो ये मेरे पास पेरेंटल है, ये मेरे पास पेरेंटल है, और ये मेरे पास क्या है? रिकॉम्बिनेंट है। ये मेरे पास क्या है? रिकॉम्बिनेंट। ये टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट है, ये टेस्ट क्रॉस का। अच्छा, उसके F2 का रिजल्ट क्या बताया था? F2 में क्या रेशियो आएगी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में? 9:3:3:1। ये F2 का रिजल्ट है। ये किसका रिजल्ट है? F2 का रिजल्ट है। क्लियर? जिसमें हम ये बात कह सकते हैं लिंकेज नहीं है, मतलब लिंकेज नहीं है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब आ जाओ लिंकेज है, उसके क्वेश्चंस पे जाते हैं कि लिंकेज प्रेजेंट है, उसके क्वेश्चंस पे कैसे करेंगे वो हमने देखना है कि लिंकेज के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। आ जाओ जरा। सबसे पहले समझो व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंप्लीट लिंकेज। जैसे मैं ये क्रोमोसोम बना रहा हूं बेटा, मैं ये क्रोमोसोम बना रहा हूं, लिंकेज का मतलब समझो। ये आपके पास क्रोमोसोम है। सबसे पहले अपने दिमाग में ये लाओ, क्रोमोसोम विद सिंगल क्रोमेटिड, क्रोमोसोम विद सिंगल क्रोमेटिड, ये कौन से फेज का है? G1 फेज का। क्रोमोसोम विद 2 क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम पे 2 क्रोमेटिड है एक सेंट्रोमियर पे, तो ये कौन से फेज का हो गया? ये G2 फेज का। ये G1 का है और ये G2 का है। इसमें दो ऑप्शन है बेटा, ये देखो। पहला ऑप्शन ये है कि ये T और R लिंक है। T और R क्या है बेटा हमारे पास? लिंक है। T और R हमारे पास क्या है? लिंक है। T और R हमारे पास क्या है? लिंक है। मतलब T और R हमारे पास क्या है? लिंक है। तो और वो इतने ज्यादा पास हैं कि उसे कंप्लीट लिंकेज कह रहे हैं। उसे हम क्या कह रहे हैं? कंप्लीट लिंकेज। मेरी बात सुनो, यहां पर मैं लिखूंगा स्मॉल टी और यहां लिखूंगा स्मॉल आर। ये मैं इस जीनोटाइप के लिए लिख रहा हूं। ये इतने पास है कि G2 फेज के बाद जब मियोसिस हो रही होगी तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। यहां क्रॉसिंग ओवर होती, यहां क्या होती? हमारे पास क्रॉसिंग ओवर होती बेटा। हमारे पास यहां पर क्या होती? क्रॉसिंग ओवर होती। मैं इसको थोड़ा और क्लियर लिखता हूं, मैं क्या बताना चाह रहा हूं सुन लो ध्यान से। यहां पर हमारे पास कैपिटल टी है, यहाँ कैपिटल आर है, यहाँ स्मॉल टी है, यहाँ स्मॉल आर है। यहाँ क्रॉसिंग ओवर होती बेटा। क्लियर? क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो इसके गैमेट्स कौन से आएंगे? टी आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। तो रिकॉम्बिनेंट नहीं आते। अगर कंप्लीट लिंकेज होती है तो क्या एब्सेंट होते हैं? रिकॉम्बिनेंट क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। रिकॉम्बिनेंट क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। मतलब कंप्लीट लिंकेज के केस में, कंप्लीट लिंकेज के केस में ध्यान से सुनो बेटा, कंप्लीट लिंकेज के केस में रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेंगे। जो आपके पास ये क्रोमोसोम है जिसके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो सकती थी, वो नहीं होगी। मतलब ये इतने पास है कि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पा रही है। ये इतने पास है बेटा, इतने पास है कि हमारे पास ये क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पा रही है। देखो ध्यान से, ये टी और आर इतने पास हैं कि इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पा रही है। तो गैमेट सिर्फ यही वाले बनेंगे। रिकॉम्बिनेंट कब बनते? जब ये आर इधर आ जाता, स्मॉल आर इधर आ जाता, तब तुम्हारे पास रिकॉम्बिनेंट बनते। तो रेशियो क्या आएगी भाई? इसकी रेशियो आएगी 1:1, जिसमें सिर्फ क्या आएंगे? 100% क्या आएंगे? पेरेंटल और 0% रिकॉम्बिनेंट। इसे कहते हैं कंप्लीट लिंकेज। 100% पेरेंटल का मतलब, 100% पेरेंटल का क्या मतलब हुआ? ये वाले आएंगे सिर्फ, ये नहीं आएगा। क्लियर? ये नहीं आएगा, ये वाला जो बीच के दो लिखे ये नहीं आएंगे। ये रिकॉम्बिनेंट नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज नहीं हुआ, क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई। तो आपके दिमाग में क्या आ गया? आपके दिमाग में ये आ गया कि अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है तो रिकॉम्बिनेंट कितने हैं? 50%। और अगर कंप्लीट लिंकेज है तो रिकॉम्बिनेंट कितने हैं? 0%। 0%। ये चीज आ गई आपके दिमाग में। अब ये वाला देखो जरा, आपको एक क्वेश्चन ऐसा कुछ आ सकता है। इसमें ये कह रहा है बेटा, इफ टी एंड आर इज लिंक्ड जीन्स,
टी और आर एक लिंक जीन है। मैं देखो कैसे शो करता हूं इसे, मैं कह रहा हूं ये टी और आर लिंक जीन्स है, मैंने ऐसे लिख दी इसको, यहां पर लिख दिया मैंने कैपिटल टी, ध्यान से सुनो बेटा, कैपिटल टी, रुक जा भाई, कैपिटल टी कैपिटल आर, ये दे दिया मैंने, क्लियर, ये चीज है, टी और आर लिंक जीन है, इनके बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमॉर्गन है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इसका मैं अगर होमोलोगस पेयर बनाऊंगा तो वहां पर इधर स्मॉल टी होगा और इधर स्मॉल आर होगा, तो इसके बीच का डिस्टेंस भी यही होगा, क्योंकि ये लोकेशन पैरेलल होती है, इन्हें हम लोकाई बोलते हैं। तो 80 नहीं आएगा, इसका 20 आएगा। ये चीज समझो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो डिस्टेंस दे रखा है यही रिकॉम्बिनेंट होते हैं, तो ये डिस्टेंस होता है इन लिंक्ड जीन्स के बीच का। तो अगर ये सेंटीमॉर्गन में 20 है तो ये भी क्या होगा, 20 ही होगा, क्योंकि हमेशा ये पैरेलल लोकेशंस पर होती है ऐसे, ये यहाँ है तो ये यहाँ है। क्लियर, ये वाली बात किसको नहीं समझ में आई? कोई मुझे ये बताओ, अगर मैंने कहा कैपिटल टी कैपिटल आर के बीच में 20 है तो ये भी 20 है, कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, जल्दी बताओ। सेम होना चाहिए सर। सर अगर हेटेरो जाएगा से तो सर 20 सेंटीमॉर्गन ही होगा। हाँ हेटेरो हाँ सेम ही होगा। सेम ही होगा। सेम होगा, वो ये हो सर। सकता है ऐसा हो, ऐसे हो रही है, ये लोकाई है ना, ये लोकाई है, वो हो सकता है इंडिविजुअल ऐसा हो, वो इंडिविजुअल ये हो सकता है कि वो कैपिटल टी है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर हो सकता है स्मॉल आर हो, और यहाँ स्मॉल टी हो, यहाँ कैपिटल आर हो, तो ये 20 है तो ये भी 20 होगा। क्लियर, क्योंकि ये डिस्टेंस इन लोकाई के बीच का है ये। कोई डाउट है यहाँ पे? नो नहीं सर, सर। क्लियर। नहीं सर। आगे चलो बेटा। If T and R is linked genes and distance between link gene is 30 centimorgan, clear, 30 centimorgan दे रखा है, हाँ हेट्रोजाइगस के लिए वैलिड हुआ। आफ्टर टेस्ट क्रॉस देन परसेंटेज निकालनी है इसकी, क्लियर, परसेंटेज अब ये मान के चल रही है हेट्रोजाइगस ही दे रहा हूं मैं, परसेंटेज निकालनी है। तो तुम्हें क्या बोला हुआ है बेटा, टेस्ट क्रॉस बोला हुआ है इसका, इसका टेस्ट क्रॉस बोला हुआ है क्वेश्चन में, और इसके टेस्ट क्रॉस में तुम्हारे पास जो गैमेट्स आएंगे, जो तुम्हारे पास गैमेट्स आएंगे वो ये आएंगे, कैपिटल टी आर, ठीक है, कैपिटल टी आर, फिर कैपिटल टी, ध्यान से सुने बेटा, फिर कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर स्मॉल टी कैपिटल आर। क्लियर, एक मिनट रुकेंगे, हमने यही किया था ना क्वेश्चन अभी जस्ट किया था कि हमारे पास टी और आर है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है 20 सेंटीमॉर्गन, तो उसकी जो वो होंगी हमारे पास कौन सी, स्मॉल टी स्मॉल आर, वो भी कौन सी होंगी हमारे पास 20 सेंटीमॉर्गन, ये भी हमारे पास क्या होगी 20 सेंटीमॉर्गन होगी, है ना सर ये कर लिया। ये कर लिया ना, ये चीज हमने बता दी। अब हम ये कह रहे हैं बेटा, ये वाला देखो जरा, ये कह रहा है टी और आर जो हमारे पास है वो लिंक जीन्स है, और डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन कितना, 30 सेंटीमॉर्गन। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये दोनों लिंक जीन है और इसके बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमॉर्गन है। ये जो डिस्टेंस होता है यही 30% रिकॉम्बिनेंट होते हैं, यही क्या होते हैं 30% रिकॉम्बिनेंट होते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले तो ये देखो जरा, ये मैं टेस्ट क्रॉस करा, क्योंकि आप लोग लिंकेज मेनली टेस्ट क्रॉस से पढ़ते हो, इसमें क्रॉस में मेरे पास जो आएंगे वो ये वाले इंडिविजुअल आ रहे हैं 4, ये वाले 4 इंडिविजुअल आ रहे हैं, ये 4 इंडिविजुअल आ गए। 4 कौन से आ गए, इनमें ये दोनों क्या है पेरेंटल, और ये दोनों क्या है रिकॉम्बिनेंट, ये दोनों मिला के 30% दे रखे हैं। अगर ये दोनों मिला के 30% है क्योंकि वो रिकॉम्बिनेंट है, तो ये वाला कितना हो गया 15 हो गया सर। और ये वाला भी हमारे पास कितना हो गया 15, हाफ कर लेते हैं। और फिर इसका मतलब जो ये दोनों बच गए, ये दोनों बच गए, कितने हो गए, ये 70% मिला के हो गए दो, तो ये इंडिविजुअल कितना हो गया, ये वाला हो गया हमारे पास इंडिविजुअल 35 और ये वाला हो गया हमारे पास 35। तो इनसे ये पूछा हुआ है स्मॉल टी कैपिटल आर, मतलब ये वाला पूछा है ये, तो ये कितने परसेंट आ गया 15%। क्लियर, और ये वाला पूछा हुआ है तो ये कितने परसेंट आ गया, ये तो रिकॉम्बो है पेरेंटल है, ये आ गया 35%। क्लियर, ये क्या आ गया 35% आ गया। ये चीज समझे इस चीज को,
क्लियर? ये दोनों बात समझ में आ गई? बताओ रिपीट करना सर। बेटा मैंने क्या किया, मैंने 30 सेंटीमॉर्गन लिया है। 30 सेंटीमॉर्गन का मतलब 30% रिकॉम्बिनेंट। इसके क्रॉस में तेरे पास सबसे पहले समझ पेरेंटल ये होते हैं तो बिल्कुल इसके जैसे मैच करते हैं। रिकॉम्बिनेंट कैसे आएंगे? ये यहाँ पे दोनों रिसेसिव, फिर यहाँ दोनों रिसेसिव, यहाँ ऐसा हेटेरोजाइगस। तो ये दोनों रिकॉम्बिनेंट है। ये कितने हैं? 30%। ये दोनों पेरेंटल हैं। ये कितने हैं? 70%। तो इसमें से कोई एक कैसे निकालेंगे? हाफ कर देंगे। तो ये 35% हो गया और ये वाला हमारे पास क्या हो गया? 35%। पूछो जल्दी से। यहां तक समझ आ गया? जल्दी बताओ। यस सर, आ गया। क्लियर? विशाल कुछ पूछना है? आगे देखो, चलो ये देखो एक क्वेश्चन ये है। ये देखो एक क्वेश्चन ये है बेटा आपका। एक क्वेश्चन ये है हमारे पास जिसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से। सर बगैर डिस्टेंस दिए भी रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज पूछ सकता है? देखते हैं क्वेश्चन ऐसे कुछ बिना डिस्टेंस दिए भी पूछ सकता है बिल्कुल। कैसे? देखो टी और ये प्रोड्यूस कर रहा है प्रोजेनी, ये वाले और ये वाले, और टेस्ट क्रॉस है। ठीक है, कितने कितने बना रहा है? 300 बना रहा है। क्लियर? और ये दोनों इसको लिंक कह रहे हैं। मान लो क्वेश्चन में लिखा नहीं, इसको लिंक कह रहे हैं। तो ये क्या दे रखे हैं तेरे पास? ये देख, ये कितना दे रखा है? 300। और ये कितना दे रखा है? 300। क्लियर? ये कितना दे रखा है? 300। इसमें अभी इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है। रिकॉम्बिनेंट रेट क्या निकालना है? देन गिव रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज एंड रेशियो एंड डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन। अगर टोटल प्रोजेनी कर देते हैं 1000, टोटल प्रोजेनी हम लोग क्या ले लेते हैं? 1000 ले लेते हैं। तो 1000 में से रिकॉम्बिनेंट कौन से आएंगे? ये दोनों मिला के कितने आ गए? कितने आ गए? 400 आ गए। 400 में से ये कितने हो गए? 200। ये कितने हो गए? 200। अब इनकी जरा रेशियो चाहो तो बना लो। रेशियो आएगी 3:2:3। ठीक? क्लियर? अब जरा वो देखो बेटा, ध्यान से देख लो इसे। हमने क्या करा है, ये वाला जो था ये कितना है? 300। ये वाला कितना है? 300। और टोटल प्रोजेनी 1000 है। तो उसमें से जो बच गए वो रिकॉम्बिनेंट है ना। तो रिकॉम्बिनेंट कितने बच गए? 400। उसमें से ये वाला 200 है, ये वाला 200 है। अब ये अगर रेशियो सिंपल रेशियो में बनाओगे तो 3:2:3 की रेशियो में आ जाएगा ये। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन, डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन कैसे निकालो भाई? कितने परसेंट है? 40% है ना। 40% रिकॉम्बिनेंट हो गए टोटल। तो इसका मतलब डिस्टेंस कितना आ गया? 40 सेंटीमॉर्गन। समझ आ रहा है? रिकॉम्बिनेंट कितने आ गए? 40 सेंटीमॉर्गन। क्लियर है? क्योंकि जितने परसेंट 1% रिकॉम्बिनेंट कितने के बराबर होता है? उतने ही डिस्टेंस के बराबर होता है। सर कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन? बेटा दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, पहले ध्यान से सुनो मैंने क्या बताया। इधर देख, दोबारा से सुन, कोई बात नहीं। देख बेटा, ये दे रखा है, ये दोनों पेरेंटल हैं, तुम्हें समझ आना चाहिए पेरेंटल है। और उसमें रिकॉम्बिनेंट कितने दे रखे हैं? रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज निकालनी है। मान ले टोटल 1000 है, टोटल 1000 प्रोजेनी है। पेरेंटल कितनी होगी? ऐड कर, पेरेंटल होगी 600। तो रिकॉम्बिनेंट कितनी आ गई तेरे पास? रिकॉम्बिनेंट आ गई 400। तो 400 आउट ऑफ 1000 परसेंटेज कितनी आ गई रिकॉम्बिनेंट की? 40%। इसी को हम कहेंगे 40 सेंटीमॉर्गन। ऐसे किया हुआ ये। और मुझे कैसे पता चला? इससे, ये देख, ये पेरेंटल है, ये पेरेंटल है, ये दोनों क्या है? रिकॉम्बिनेंट। अब ठीक है? सर अब देख भाई, आगे देखो, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देख लो फटाफट से। देखो, अक्रॉस बिटवीन क्या दे रखा है बेटा? अक्रॉस बिटवीन, ध्यान से सुने, ध्यान से, अक्रॉस बिटवीन टी एंड आर इफ रेशियो ऑफ इसका
मैं यहाँ रेशियो दे रखी है, मान लो ये है, मैं कह रहा हूं अगर मैं ये रेशियो रखूं, इनकी रेशियो ये 1 1 1 रखूं, तो इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक मिनट देना बेटा, एक मिनट देना मुझे। इसका मीनिंग हमारे पास क्या है, हाँ आवाज आ रही है अब सबको, ठीक है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, आपके पास क्या है बेटा, आपके पास ये रेशियोज दे रखी है हमारे पास 1:1:1:1 जो है ये, इसका मतलब है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर रेशियो ये है, इसका मतलब, म्यूट रखो भाई, इसका मतलब क्या है हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे बच्चे, अगर रेशियो 4 ये वाली है, तो इसका मतलब ये पेरेंटल ज्यादा है, ये देखो ये वाले ज्यादा है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये रेशियो कैसे आएगी, ये रेशियो ऐसे आएगी हमारे पास, जिसमें ये वाला जो है, ध्यान से सुनो बेटा, ये वाले हमारे पास क्या है, ये वाले जो है हमारे पास, ये वाले जो हमारे पास है, ये इसमें ये 7 है, ये 7 है, ये 1 है, ये 1 है। क्लियर, ये चीज समझ आ रहा है। तो लिंकेज है रिकॉम्बिनेंट, ये दोनों रिकॉम्बिनेंट है। और अगर रेशियो ऐसे दे रखी है, तो इसका मतलब ये वाले रिकॉम्बिनेंट है साइड वाले, और ये वाले बीच वाले क्या है, पेरेंटल है। ये बीच वाले पेरेंटल है। क्लियर, हाँ बीच वाले पेरेंटल है। इसे हम क्या बोलते हैं, इस वाले को कहते हैं सिस, और इस वाले को कहते हैं ट्रांस। मतलब सुन लो ध्यान से क्या होता है, इस सिस और ट्रांस का मतलब क्या होता है, ये सुन लो ध्यान से। अगर मैं आपको क्रोमोसोम ड्रॉ करूं ऐसे, ध्यान से देख लो इसे, अगर मैं क्या करूं, क्रोमोसोम ड्रॉ करूं ऐसे, ऐसे क्रोमोसोम ड्रॉ करूं इस तरीके से, अगर मेरे पास ये दे रखा है ऐसे, कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, एक पॉसिबिलिटी देखो, इसका जीनोटाइप क्या लिखोगे, ऐसे, इस जीनोटाइप को आपने ऐसे लिखा। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इसका डोमिनेंट दूसरे वाले के रिसेसिव के साथ हो, इसका ये इसके साथ प्रेजेंट हो। अगर आप इनकी G2 स्टेज लिखोगे, G2 का मतलब उसी के बाद मियोसिस होती है, तो उसमें आपको क्या दिखेगा, ध्यान से देखो, उसमें आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है, कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर और स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर, स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर, स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर। तो ये जो साइड है ये वाली, इनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, क्रॉसिंग ओवर इनमें होती है। तो ये वाले पेरेंटल होते हैं और इसके क्रॉसिंग ओवर के बाद रिकॉम्बिनेंट बनते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको, इस वाले को लिखूंगा, इस वाले को, इस वाले को लिखूंगा, तो कैसे लिखूंगा, कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी कैपिटल आर। तो इसमें ये जो साइड वाले हैं ये क्या है, हमारे पास पेरेंटल है। तो उस केस में क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट क्या आएगा, रिकॉम्बिनेंट आएगा जब ये एक्सचेंज होगा। तो इसका मतलब ये है बेटा, अगर आपको रेशियो ऐसे दे रखी है, रेशियो ऐसे दे रखी है, तो इसका मतलब एक ही क्रोमोसोम पे दोनों डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, इसे कहते हैं सिस। और जब एक इसकी डोमिनेंट और ये रिसेसिव हो, तो इसे कहते हैं हम लोग ट्रांस। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांस। ये वाला किसको नहीं समझ आया, रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर लिखो और स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर लिखो, तो इसे हम सिस कहते हैं, और इस वाले को कहते हैं ट्रांस। ट्रांस का जो रिजल्ट होता है उसमें बीच में हम ये लिखते हैं ऐसे, क्योंकि ये वाले क्या हो जाते हैं हमारे पास, रिकॉम्बिनेंट हो जाते हैं। ये वाले, सॉरी, ये वाले पेरेंटल हो जाते हैं और साइड वाले रिकॉम्बिनेंट हो जाते हैं। सिस के केस में ये ऊपर के साइड वाले क्या है, पेरेंटल, और बीच में रिकॉम्बिनेंट है, ये होता है। क्लियर बेटा, इसका एक लेक्चर और आपको पढ़ाना पड़ेगा, मुझे कुछ क्वेश्चन और कराने पड़ेंगे। क्लियर, वो मैं कराऊंगा क्योंकि मेरी अभी क्लास है, उसके बाद इसको देखते हैं। ठीक है, क्लियर। मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको डाल दूंगा, आपको जितना समझ आए मैं रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा इसकी।